morning students. Today we are going to study new chapter, that is chapter 8, religious development of history. Religious developments means धार्मिक विकास. धार्मिक विकास मीन्स रिलीजन कैसे लोगों में स्प्रेड हुआ, कैसे लोगों के अंदर फीलिंग आई रिलीजन की, कैसे रिलीजियस मूवमेंट जो थे कौन कौन से हुए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Let's begin with the introduction part. The medieval period in India saw various religious developments. अब जो medieval period था हमारे इंडिया का, उसमें कई सारे religious developments देखने को मिले. Many religious leaders appeared carrying messages which appealed to the masses. और बहुत सारे जो धार्मिक लीडर्स थे वो सामने आए मैसेजेस के साथ, जो संदेश था उसके साथ उन्होंने लोगों से अपील की, जनता से अपील की रिलीजियस डेवलपमेंट को लेके. द फर्स्ट मूवमेंट वी विल स्टडी अबाउट हेयर इज़ द भक्ति मूवमेंट. और सबसे पहला आंदोलन जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या है? भक्ति मूवमेंट. सो द भक्ति मूवमेंट, भक्ति मीन्स पर्सनल डिवोशन टू वन गॉड. भक्ति का मतलब होता है व्यक्तिगत भक्ति किसी एक भगवान के प्रति. द सीड्स ऑफ दिस आइडिया हैव एग्जिस्टेड सिंस द वैदिक पीरियड. और जो बीज थी इस आइडिया की, ये जो थॉट था, ये एग्जिस्ट हुआ किस टाइम पे? वैदिक टाइम पे, वैदिक पीरियड में. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna states that even the humblest devotee can reach him through simple devotion. भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा कि इवन द हम्बलेस्ट डिवोटी, जितना भी सीधा साधा भक्त हो, वो अगर उन तक पहुंचना चाहता है तो वो अगर आसान सी भी भक्ति करेगा तो वो उन तक पहुंच सकता है. भक्ति वॉज अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द डीटी एंड द डिवोटी. और भक्ति जो है वो एक तरह का व्यक्तिगत रिश्ता है भगवान और भक्त के बीच का. इट बेसिकली सिग्निफाइड सेल्फलेस लव फॉर गॉड. और ये बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है? निस्वार्थ प्रेम भगवान के प्रति. देयर वॉज नो रिक्वायरमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और प्रीस. और यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी रीति रिवाज और पुजारी की. द मूवमेंट वॉज मेड पॉपुलर बाय द सेंट्स हु कंपोज्ड डिवोशनल हाइम्स इन द रीजनल लैंग्वेजेस. और ये जो आंदोलन था वो प्रसिद्ध हुआ कुछ संत के द्वारा जिन्होंने भक्ति गाने बनाए थे वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में, मतलब वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस में, उस क्षेत्र की जो लैंग्वेज थी उसमें जो उन्होंने भक्ति गाने बनाए थे कुछ संत ने, उनकी वजह से जो ये आंदोलन था वो और प्रसिद्ध हुआ. द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट केम फ्रॉम ऑल क्लासेस. और जो लीडर्स थे इस आंदोलन के, वो हर क्लासेस से आए थे. द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन द तमिल रीजन अराउंड 6th सेंचुरी. और जो भक्ति मूवमेंट था, भक्ति आंदोलन था, वो स्टार्ट हुआ तमिल रीजन में 6th सेंचुरी के करीब. 6th सेंचुरी के करीब तमिल रीजन में भक्ति आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ. इट स्प्रेड फ्रॉम देयर टू कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. और ये वहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ, कहाँ तक फैला? कर्नाटका और महाराष्ट्र तक. इट रीच्ड नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल अराउंड द 15th सेंचुरी. और ये नॉर्थ इंडिया तक पहुँचा और बंगाल तक पहुँचा करीब 15th सेंचुरी तक. With the fall of the Magध kingdom, many new kingdoms arose. अब जब मगध राज्य जो था वो जब अपनी हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन पे आ गया, गिरने लगा, तो जितने भी न्यू किंगडम्स थे वो आए, है ना, अराइज हुए. द रूलर्स ऑफ दीज न्यू किंगडम्स वांटेड टू लेजिटिमाइज देयर रूल्स. और जो रूलर्स थे इन न्यू किंगडम्स के, इन नए राज्य के, वो चाहते थे कि वो अपने नियमों को कानूनी करें. इन नॉर्थ इंडिया, अपकमिंग रूलर्स लाइक द राजपूत्स needed to receive their official kingly status from the Brahmins, who performed various ceremonies for this purpose. और नॉर्थ इंडिया में जो अपकमिंग रूलर्स थे, जो अब रूलर्स आ रहे थे, जैसे कि राजपूत्स, वो चाहते थे कि जो उनके ऑफिशियल हैं उन्हें राजा वाला सम्मान मिले,
फ्रॉम द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण से, जो कि अलग अलग सेरेमनीज परफॉर्म करते थे इस काम के लिए, पर्पस के लिए। इन रिटर्न द रूलर्स गेव ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स, और बदले में जो रूलर्स होते थे वो उन्हें ग्रांट्स देते थे ब्राह्मण्स को, जो वो मांगते थे उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वो देते थे। बिल्ट टेम्पल्स, मंदिर बनवाते थे। एंड इवन मेड द ब्राह्मण्स ऑफिशियल्स इन देयर गवर्नमेंट, और वो ब्राह्मण्स जो होते थे उनको ऑफिशियल्स भी बनाते थे अपनी सरकार में। द ब्राह्मण्स यूज्ड देयर ग्रोइंग अथॉरिटी टू मेक श्योर दैट दे रिमेन्ड सुपीरियर बाय एनफोर्सिंग द कास्ट सिस्टम। अब जो ब्राह्मण्स होते थे उन्होंने अपनी ये जो अथॉरिटी थी, जो उनके अधिकार बढ़ रहे थे, वो ये सुनिश्चित करते थे उससे कि वो हमेशा बेहतर रहें बाय एनफोर्सिंग द कास्ट सिस्टम, मीन्स जाति प्रथा को लागू करके। दिस इज प्रोबेबली वाई इन इट्स अर्ली डेज द भक्ति मूवमेंट डिड नॉट बिकम पॉपुलर इन द नॉर्थ। और इसी कारण से उनके पहले के समय में जो भक्ति मूवमेंट था, भक्ति आंदोलन जो था, उसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धता नहीं मिली, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ नॉर्थ में। भक्तिज़्म गेन्ड ग्राउंड इन द नॉर्थ विद द कमिंग ऑफ इस्लाम। अब भक्तिज़्म जो था वो नॉर्थ में ज़मीन पे तब आया जब इस्लाम धर्म आया। द टर्क्स ब्रॉट इस्लाम विद देम विच थ्रेटेंड हिंदुज़्म। टर्क्स जो थे वो अपने साथ इस्लाम धर्म को लेके आए जिसने हिंदुज़्म को धमकी दी। There might have been instances of forced conversions, but the bigger fear was that people might have wanted to convert on a large scale because there was no hierarchy or caste in Islam. अब ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस हुए जिसमें लोग जो थे फोर्स्ड कन्वर्जन, मतलब लोग जो थे उनको फोर्स किया जा रहा था धर्म परिवर्तन के लिए। और जो लोगों में सबसे बड़ा डर था वो ये था कि जो लोग थे वो ज़्यादातर चाह रहे थे कि बड़ी संख्या में परिवर्तन होना इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम में कोई भी हायरार्की या फिर कास्ट सिस्टम नहीं था। Traditional Hinduism believed that all human beings were not born equal and only people belonging to the high caste and noble families could enjoy authority and power. अब पारंपरिक हिंदुज़म जो है वो ये मानता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इक्वल पैदा नहीं हुए हैं, और सिर्फ वो लोग जो कि हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं, जाति से, जिनकी जाति ऊंची है और जो अच्छी फैमिली से हैं, वो ही सिर्फ उन्हीं को ये अधिकार और शक्तियाँ हैं। द आइडियाज़ ऑफ भक्ति वर नॉट अलाउड टू स्प्रेड इन द नॉर्थ। और जो भक्ति धर्म का आइडियाज़ थे, भक्ति मूवमेंट के, आंदोलन के, उसे नॉर्थ में स्प्रेड होना अलाउ नहीं किया गया। दिस मेड श्योर दैट द लोअर कास्ट रिमेन विद द हिंदू फेथ। और इससे ये सुनिश्चित हो गया कि जितने भी लोअर कास्ट, नीची जाति के लोग थे, वो हिंदू विश्वास के साथ ही रहे। भक्ति रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम बट डिड नॉट फाइट इट एंड एज सच वॉज नॉट अ थ्रेट। अब भक्ति ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो उसके लिए लड़े नहीं और ऐसा प्रतीत किया कि वो कोई खतरा नहीं है, ना कि कोई धमकी है। However, it was a different story in the South. अब हालांकि इसी तरह इसकी भक्ति की जो स्टोरी है वो अलग है साउथ में। The Bhakti movement became extremely popular there because of the efforts of the Bhakti saints and some of the rulers. अब भक्ति मूवमेंट जो था, भक्ति आंदोलन जो था, वो साउथ में एक्सट्रीमली पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ भक्ति सेंट्स जो थे और कुछ रूलर्स जो थे, उनके एफ़र्ट्स की वजह से, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किया था, उसकी वजह से जो भक्ति आंदोलन था वो साउथ में पॉपुलर हुआ। द रूलर्स अलाइड देमसेल्व्स विद द भक्ति मूवमेंट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स आइडियल्स बट ऑल्सो बिकॉज अलाइंग देमसेल्व्स विद अ पॉपुलर रिलीजियस मूवमेंट मेड देयर रूल लुक मोर लेजिटिमेट। अब जो रूलर्स थे उन्होंने खुद को भक्ति मूवमेंट से इसलिए सिर्फ नहीं जोड़ा, उनके आदर्शों की वजह से नहीं, इस आंदोलन के आदर्शों की वजह से ही सिर्फ उन्होंने इस आंदोलन से नहीं जुड़े, बट ऑल्सो बिकॉज अलाइंग देमसेल्व्स
वो इसलिए भी इस प्रसिद्ध धार्मिक आंदोलन से जुड़े ताकि उनका जो रूल है, जो उनके नियम और कानून हैं, वो और ज़्यादा लेजिटिमेट दिखे, मतलब दिखे कि उनका जो शासन है वो नियम और कानून वाला है। विष्णु, शिवा एंड दुर्गा बिकेम द मेन डीटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और विष्णु, शिवा और दुर्गा जो थे वो मेन डीटीज, मेन देवी देवता जो थे वो इस पीरियड के टाइम पीरियड के बने। न्यूमरस गॉड्स एंड गॉडेसेस और नंबर ऑफ गॉड्स जो थे, भगवान देवी देवताएं जो थी, वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद विष्णु, शिवा एंड दुर्गा। और जो नंबर ऑफ देवी देवता थे वो पूजे गए, उनकी पूजा हुई अलग अलग एरियाज़ में, और उन्हें विष्णु, शिवा और दुर्गा के उससे आइडेंटिफाई किया गया। In this process, various local myths and legends became a part of पुराणिक stories। और इस प्रोसेस में कई सारी लोकल मिथ्स, मतलब जो ट्रेडिशनल स्टोरीज थी वो पुराणिक स्टोरीज का हिस्सा बनी। Eventually, the Puranas also lay down that people, regardless of their caste status, could receive the grace of God। और पुरानाज में भी ये लिखा हुआ है कि जो लोग हैं उनके कास्ट की परवाह किए बिना भी उन्हें भी भगवान की कृपा होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज भक्ति इन साउथ इंडिया। During the period between 7th century to 9th century, Bhakti movement emerged and became popular in South India। अब 7th century से 9th century के बीच में भक्ति आंदोलन जो था वो शुरू हुआ और प्रसिद्ध हुआ साउथ इंडिया में। It was popularized by the Alvars who were followers of Vishnu and Nayanars who were followers of Shiva। और ये किनके द्वारा प्रसिद्ध हुआ? अलवर्स के द्वारा, जो कि भगवान विष्णु के फॉलोअर्स थे, और नयनार्स के द्वारा जो कि भगवान शिव के फॉलोअर थे। दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग ब्यूटिफुल पोएम्स इन प्रेज ऑफ देयर डीटीज। और ये एक जगह से दूसरी जगह गए और इन्होंने कुछ बहुत सुंदर कविताएं लिखी, कविताएं बनाई अपने देवी देवताओं की प्रशंसा करते हुए। They belonged to different caste including the untouchables। और ये जो होते थे ये अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे और उसमें अनटचेबल्स भी थे। They preached complete and selfless devotion to शिवा और विष्णु। और ये भगवान शिव और विष्णु की निस्वार्थ पूजा करते थे। There were 63 Nayanars and 12 Alvars। अब टोटल 63 Nayanars और 12 Alvars थे who came from diverse background, जो कि different बैकग्राउंड से आए थे। The best known among the Nayanar saints are, और जो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे नयनार संत में वो थे अप्पर, संबंदार, सुंदरार एंड मणिकाव सागर। ये जो थे ये नयनार संत थे जो कि ज़्यादा जाने जाते थे। तेवराम एंड तिरुवक्कम आर टू सेट्स ऑफ कॉम्पिलेशंस ऑफ देयर सॉन्ग्स। और तेवराम और तिरुवक्कम जो थे ये इनके दो सेट थे इनके गानों के। अमंग द अलवर्स, अब अलवर्स के साथ साथ पेरियालवर, उनकी डॉटर अंदल और थोंद्रादी पोड़ी अलवर एंड नमलवार आर द बेस्ट नोन। और अलवर्स के बीच में पेरियालवर और उनकी बेटी अंदल और थोंद्रादी पोड़ी अलवर और नम्मलवार जो थे ये भी जाने जाते थे। Their songs were compiled in the दिव्य प्रबंधम। और इनके जो गाने थे वो असेंबल्ड हुए, कंपाइल किए गए दिव्य प्रबंधम में। Between 10th century to 12th century, the Cholas and the Pandyas built temples around many of the shrines visited by the saint poets। अब 10th century और 12th century के बीच में जो चोलाज और पांड्यास थे उन्होंने मंदिर बनवाए अराउंड मैनी ऑफ द श्राइन्स विजिटेड बाय द सेंट पोइट्स। और उन तीर्थ स्थलों के आसपास जो कि सेंट पोएट्स के द्वारा विजिट किए गए थे, मतलब जो संत कवि थे उनके द्वारा विजिट किए गए जो तीर्थ स्थल थे वहाँ पे उन्होंने वहाँ के आसपास मंदिर बनवाए। क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन भक्ति ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप
एंड टेम्पल वर्शिप, जो कि क्या करता है, एक लिंक जोड़ता है भक्ति परंपरा का भगवान से मतलब पूजा से और मंदिर की पूजा से। Hagiographies of the Alvar and the Nayanar saints were also composed, और hagiographies अलवर की और नयनार संत की वो भी बनाई गई, कंपोज हुई। hagiographies किसे कहते हैं? बुक्स अबाउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन दैट प्रेजेस देम टू मच। ये जो होती है किताब होती है किसी की ज़िंदगी के बारे में जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई होती है। These texts are important sources for writing histories of the भक्ति tradition, और ये जो टेक्स्ट थे ये कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस थे इतिहास लिखने के लिए भक्ति ट्रेडिशन के, भक्ति परंपरा का जो इतिहास था उसको लिखने के लिए ये जो टेक्स्ट थे ये कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस थे। So students, I hope you have understood this much. We will continue this chapter tomorrow. Thank you.